तो हम आज पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के किरचॉफ के नियम ठीक है। किरचॉफ के नियम। फर्स्ट लॉ किरचॉफ का प्रथम नियम ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसी वैद्युत परिपथ में यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, सिग्मा आई बराबर 0। यानी किसी भी संधि से मिलने वाली धारा का मान शून्य होता है। तो एक हम वो खींचते हैं, ठीक है। ये लिया हमने, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे धारा बह रही है, धारा I1, यहाँ पे बह रही है I4, ठीक है। यहाँ पे बह रही है I5, ठीक है। और यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, ठीक है। ये I1, I5, I3, I4, I3, ठीक है। तो हम देखते हैं, यानी I1 माइनस I2 प्लस I4 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर 0, ठीक है। तो I1 ठीक है, I1 प्लस I4 और इधर हो गया I2 प्लस I3 प्लस I5। तो यही बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है। हमने ये दिखाया आपको। अब देखते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम देखते क्या होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु जाल के
विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी इस नियम में कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे एक बार फिर पढ़ें। किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम देखेंगे, फिगर बनाकर समझेंगे। ठीक है, चित्र बनाकर समझेंगे। ठीक है, चित्र बनाकर समझेंगे हम। चित्र बनाकर समझेंगे हम। ये इसमें प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। इसमें हम बैटरी लगाते हैं एक, ये भी। ठीक है, ये R1 R2 R3। ठीक है, I1 धारा I2। ठीक है, I2 यहाँ I1 प्लस I2। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, ये फिगर बना लिया हमने। इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें I2 बह रही है, इसमें I1 प्लस I2 दोनों ही बह रही हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ के दो बिंदु विद्युत परिपथ के दो बिंदु जाल
ए बी सी डी और सी डी ई एफ दिखाए दिखाए गए हैं। ठीक है, दिखाए गए हैं, तो दिखाए गए हैं। उसमें क्या कह रहा है, I1 और R1। ठीक है, ये धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है और ये I2 धारा है, तो ये एक साइड में आ रहा है, ये भी इधर जो जाएगा ये भी इधर आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा I2 और R2। ठीक है, बराबर क्या कह रहा है, वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 माइनस E2। ठीक है, ये तो समीकरण ए बी सी डी में हो गया। अब सी डी ई एफ में देखेंगे, सी डी एफ में देखेंगे। ठीक है, सी डी एफ में देखेंगे, सी डी ई एफ में I2 R2। ठीक है, प्लस I1 प्लस I2, यहाँ पर क्या है R3 बराबर क्या हो जाएगा E। ठीक है, हम एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं, यानी इधर से देखिए। फर्स्ट लॉ पे से किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी सिग्मा समेशन बोलते हैं इसे, समेशन I बराबर 0, यानी बीजगणितीय धाराओं योग का शून्य होता है। देखिए यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I5 है, यहाँ पर I2 है, I3 है, I4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बराबर I1 प्लस I4 बराबर 0। ठीक है, 0, तो ये प्रथम नियम। सेकंड लॉ देखें, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधक के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हम फिगर बनाया हमने, ये इसमें बैटरी लगी है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश, ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश। ठीक है, तो इस कारण ठीक है, ये ए बी सी डी फिर क्या सी डी ई एफ ठीक है बन रहा है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदु जाल दर्शाए गए हैं, ए बी सी डी और सी डी ई एफ दिखाए गए हैं। तो हम पहले ए बी सी डी में देख रहे हैं, I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 E2। ठीक है, माइनस है, इसमें धारा इसमें ये अपोजिट बह रही है, तो इसलिए माइनस चिन्ह आया है उसमें विद्युत वाहक बल अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें सी डी ई एफ में देखेंगे I1 I2, यानी I1 इधर आएगी यूँ और I2 भी इधर आएगी। ठीक है, I2 इधर आएगी और R2। ठीक है, ये आ गया I2 R2, ये धारा इधर बहेगी यूँ करके। ठीक है, प्लस I1 प्लस I2 ये वाली धारा हो गई, ये वाली धारा प्लस R3 ये R हो गई बराबर E विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।